क्या अरमान पूरे कराएगी। सदके थी माँ, मुझे अपना घोड़ा टांगा एक बनवा। अदाकारी का एक और बाब बंद हुआ। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है कि अहद साज अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए हैं। सुहेल असगर एक अदाकारी की एक एकेडमी थे, ज़िंदगी में बहुत शोहरत, मकाम, मर्तबे और उरूज देखा, बहुत एजाज़ उनके नाम रहे और अब वो तमाम चीज़ें समेटने के बाद जहान फ़ानी से वो हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए हैं। पूरी दुनिया में जो उनके मद्दा हैं बहुत सोगवार हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा उनके आखिरी वक्त के हवाले से बात करना चाहूँगा। सुहेल असगर साहब जो हैं वो काफ़ी अरसा से अलील थे। 1-1.5 साल कबल उनकी बड़ी आंत का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद से ही उनकी तबीयत कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रहती थी, हॉस्पिटलाइज भी रहते थे और उनका जो ज़्यादातर वक्त है घर में गुजरता था। कराची में वो मुकीम थे, बहरिया टाउन में उनका घर था और जो उनका तमाम वक्त है वो अपने घर में गुजरता था और मेडिसिन उनकी और देखभाल प्रॉपर हो रही थी क्योंकि उनकी फैमिली माशाल्लाह से बड़ी वेल सेटल्ड है। तो बड़ी कोशिश की गई, बड़े अच्छे लेवल पर जाकर उनके इलाज करवाने की तमाम जो कोशिशें हैं वो की गई। उनकी मुकम्मल देखभाल इस अरसे में की जाती रही और ये जो अरसा था उनकी जो सरगर्मियाँ हैं नाजरीन वो कट ऑफ हो गई थी। जो शोबिस की मसरूफियात हैं वो भी ख़त्म हो गई थी। जो बहुत ही उनके करीबी जो दोस्त हैं उनके साथ उनका रब्ता रहता था और वो भी ज़्यादा के साथ उनका फ़ोन पे रब्ता होता था, फ़ोन के ऊपर उनकी बात होती थी। तो पिछला जो 1-1.5 साल है वो उनका इसी तरह गुजरा है। वैसे शोबिस की मसरूफियात पिछले कुछ सालों से उनकी कम होना शुरू हो गई थी, लेकिन ये पिछला जो 1-1.5 साल गुजरा है वो बिल्कुल जो है कट ऑफ होकर अपने घर में गुजरा है, अपनी फैमिली के साथ गुजरा है, जिसमें उनकी फैमिली ने उनको बड़ा टेक केयर किया, बड़ा जितनी उनके बच्चे उनकी खदमत कर सकते थे उन्होंने की है। और अब भी वो यही तवक्को कर रहे थे और यही आस और उम्मीद लगाए बैठे थे कि सुहेल असगर साहब सेहतयाब होंगे। हम तमाम लोग, उनके तमाम फैंस हैं, हम भी यही उम्मीद लगाकर बैठे थे कि सुहेल असगर साहब सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन ये एक अचानक सी इतनी दुख भरी और दर्द वाली खबर सामने आई है कि सुहेल असगर साहब जो हैं उनका इंतकाल हो गया। और अगर उनकी नमाज जनाजा के हवाले से आपको बता दूं तो उनकी नमाज जनाजा बरोज़ इतवार बाद नमाज असर कराची में बहरिया टाउन में, कराची के इलाके बहरिया टाउन में अदा की जाएगी और फिर उन्हें वहीं पर जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। थोड़ा सा उनके करियर के हवाले से बात करना चाहूँगा। सुहेल असगर नाजरीन एक बहुत बड़ा नाम हमारे फ़न अदाकारी का, पीटीवी के ज़माने में जो उन्होंने काम किया आज तक उसकी गूंज है, आज तक लोग उसकी मिसालें देते हैं। जिन लोगों ने सुहेल असगर साहब को देखा है, जिन लोगों ने उनके ड्रामे देखे हैं, वो ये कहते हैं कि सुहेल असगर जैसा कोई दूसरा अदाकार नहीं था। सुहेल असगर साहब जो हैं, इनके जो आबा अजदाद हैं उनका ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान से था, लेकिन फिर उन्होंने हिजरत की और वो यहाँ लाहौर में आ गए। जो सुहेल असगर साहब, इनकी पैदाइश भी लाहौर में हुई, इन्होंने तालीम जो है वो भी लाहौर ही से हासिल की और फिर 1978 में नादरीन ये रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हो गए। उस वक्त रेडियो में काम करना एक बड़ा मुश्किल सा टास्क होता था। आपको पता है कि उस वक्त क्वालिटी का म्यार बहुत ज़्यादा होता था, तो बड़े मुश्किल के साथ लोगों को रेडियो में जॉब मिलती थी और जो रेडियो पर जॉब करते थे रेडियो पाकिस्तान पर, उनको बहुत एक आला दर्जे का एक फ़नकार समझा जाता था। तो इन्होंने बड़ी महारत वहाँ पर हासिल की और बड़ा नाम कमाया बतौर सदाकार। 10 साल तक ये रेडियो पाकिस्तान पर काम करते रहे। उसके बाद फिर ये थिएटर की तरफ भी आए, इन्होंने काफ़ी सारे थिएटर ड्रामे भी किया और उसके बाद जो इनका टीवी का सफ़र है वहाँ से इनको असल जो शोहरत मिली और उसी काम की वजह से इनको याद किया जाता है। वैसे तो नाज़रीन इनके बेशुमार ड्रामे हैं, लेकिन मैं 2 ड्रामों का ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, जिनमें से एक ड्रामा जो है वो प्यास है। प्यास इनका एक मेगा हिट ड्रामा था, एक ऐसा ड्रामा जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि जिसको देखने के लिए सड़कें सुनसान हो जाया करती थी, बाजार वीरान हो जाया करते थे और लोग जो हैं वो टीवी स्क्रीन के आगे जमकर बैठ जाते थे। पूरा का पूरा गांव जो है, आपको पता है उन दिनों में तो पूरे गांव में एक ही टीवी हुआ करता था, तो समझ लें कि पूरा का पूरा गांव इनके एक ड्रामे को देखने के लिए जमा हो जाया करता था और पूरा हफ्ता इनके ड्रामे, उस प्यास ड्रामे का इंतज़ार किया जाता था। वो जो प्यास ड्रामा है नाजरीन, वो सराइकी पस मंज़र के ऊपर बनाया गया था और इनका जो गेटअप था, सुहेल असगर साहब का लीड रोल था इनका और उसमें ये सराइकी के एक नौजवान के तौर पर नज़र आते हैं और उसमें इनका एक डायलॉग था, सदके थी माँ।
वो बड़ा मकबूल हुआ था। लेकिन ख़ास बात यह है कि सदके थिमा जो डायलॉग था वो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, वो इनकी अपनी ईजाद थी और वो इतना फिट आया कि उनसे बहुत ज़्यादा मकबूलियत हुई और उर्फ़ आम में लोग यही डायलॉग जो है वो इस्तेमाल करना जो है शुरू हो गए थे। उसके अलावा इनका एक दूसरा जो मेगा हिट ड्रामा जिसको हम कह सकते हैं वो चांद ग्रहण था, जिसकी वजह से आज भी उनको याद किया जाता है। चांद ग्रहण में भी इनका लीड रोल था और इस ड्रामे ने नाजरीन इतनी मकबूलियत हासिल की कि पीटीवी को यह कहना पड़ गया कि हमारे पास मजीद इश्तिहारात नहीं हैं। यानी इस खास ड्रामे के लिए इतनी कंपनीज के इश्तिहारात जमा हो गए थे कि पीटीवी को ये देना पड़ा कि नोटिस देना पड़ा कि अब हमारे पास मजीद ऐड की कोई स्लॉट नहीं बची, अब हमारे पास मजीद इश्तिहारात चलाने की कोई जगह नहीं बची, इसलिए अब हमें मजीद इश्तिहारात ना दिए जाएं। तो सोचिए कि उस ड्रामे की कितनी रेटिंग होगी, उस ड्रामे की कितनी मकबूलियत होगी। तो सुहेल असगर साहब जो हैं उन्होंने ऐसे ड्रामों में और इस लेवल पर जाकर काम किया। उस वक्त नाजरीन पीटीवी से बड़ा कोई इदारा नहीं था, पीटीवी से बड़ा कोई टीवी नहीं था, तो पीटीवी में कुछ छोटा सा किरदार भी अदा करना एक बड़े समझ ले के उसके एजाज़ की बात समझी जाती थी कि यार सनद होती थी कि यार इस बंदे ने पीटीवी में काम किया है। लेकिन सुहेल असगर साहब जो थे वो लीड रोल करते थे, उस्तादों के उस्ताद थे और लोग एक झलक इनकी देखना, इनके पास जाकर बैठना और इनके साथ मुलाकात करना बड़े एजाज़ समझते थे। जो सुहेल असगर साहब ने वो उरूज वाला और स्टारडम वाला ज़माना देखा है और इतने वर्सटाइल अदाकार कि हर तरह का उन्होंने किरदार निभाया, चाहे सराइकी कल्चर पे हो, चाहे बलोची कल्चर पे हो, जो जो उनको किरदार मिला वो उन्होंने निभाया। आप देख लें, रेडियो हो गया, फिर थिएटर हो गया, फिर टीवी हो गया और चौथा जो मीडियम है फिल्म में भी सुहेल असगर साहब ने काम किया। 2003 में इनकी एक फिल्म आई थी जिससे उन्होंने डेब्यू किया और उसके बाद इन्होंने चंद फिल्मों में यानी रवां सदी के आगाज़ में सुहेल असगर साहब ने काम किया। एक तरफ उनका काम था, उनकी अदाकारी थी और दूसरी तरफ उनका किरदार था। उनके पूरे करियर में नाजरीन कोई स्कैंडल नहीं मिला, कोई उनके बारे में कोई गलत बात सुनने को नहीं मिलती, कोई ऐसा नहीं मिलता कि यार वो तो बड़ा मगरूर आदमी है। वो जैसे हम शोबिज़ इंडस्ट्री में सुनते हैं, ये तो रवैये बड़े आम होते हैं कि जिसको शोहरत एजाज़ मिलता है उसका रवैया वो जैसे कहते हैं ना आंखें माथे पर रख लेता है, गर्दन में सरिया आ जाता है। ये नहीं था, एक बड़ी खूबसूरत उनकी शख्सियत थी और जो मिलता था उनसे मुतासर हो जाता था, एक आजिज़ आदमी। और ऐसे अभी सुहेल अहमद साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं कि मुझे एक अवार्ड मिला पीटीवी के एक ड्रामे से, तो सुहेल असगर साहब ने मुझे पर्सनली फ़ोन किया। ये उस वक्त एक हीरो थे, सुहेल असगर साहब एक उस्ताद थे और सुहेल अहमद साहब जो हैं, सुहेल अहमद अजीज़ी साहब वो जूनियर थे। तो जब इनका फ़ोन आया तो सुहेल अहमद अजीज़ी साहब बताते हैं कि ये मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था कि इतने बड़े अदाकार का मुझे फ़ोन आया। तो जूनियर्स को इस तरह से सपोर्ट करना कि यार उनमें कॉन्फिडेंस आए, उनमें एतमाद आए। जो यहाँ पर कल्चर हमें देखने को मिलता है कि जूनियर्स को टांग खींच कल्चर उनको पीछे हमने धकेलना है, लेकिन सुहेल असगर साहब का एक बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज था। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो बड़ों से सुना है, जो जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है वो ऐसा ही बताते हैं कि उनकी ऐसी शख्सियत थी। तो एक बड़ा ही खूबसूरत फनकार, खूबसूरत अदाकार और एक खूबसूरत आदमी आज हम सब से बिछड़ गया है। उनकी फैमिली के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सुहेल असगर साहब ने नाजरीन 1978 में शादी की है और पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक ही शादी की और अपनी बीवी के साथ वफा निभाई। आप देखें कि इतने खूबसूरत आदमी, फिर स्टारडम भी देखा, लेकिन कभी कोई स्कैंडल सामने नहीं आया और अपनी बीवी के साथ इन्होंने वफा निभाई। अल्लाह ने उन्हें साहिब औलाद भी किया, जहाँ बहुत सारी नेमतें दी, गाड़ी दी, बंगला दिया, शोहरत दी, इज़्ज़त दी, वहीं पर साहिब औलाद भी थे। उनकी नाज़रीन 2 बेटियां हैं और एक उनका बेटा है जिसका नाम अली सुहेल है। और अली सुहेल जो हैं वो भी फ़न के शोबे के साथ वाबस्ता हैं और आपको ये बता दूं कि वो मौसीकी के साथ वाबस्ता हैं और इसमें काफ़ी उन्होंने जो है वो कामयाबी भी हासिल की है। तो एक तरह से कह लें कि सुहेल असगर साहब के जो जानशीन हैं वो सुहेल, जो उनके अली सुहेल बेटे हैं, वो गो के वो अदाकार नहीं है लेकिन फ़न के शोबे के साथ वाबस्ता हैं, तो आप उनके जानशीन के तौर पर उनको देख सकते हैं। लेकिन उनकी फैमिली के लिए एक बड़ा मुश्किल टाइम है क्योंकि वो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं थे कर रहे कि इतनी जल्दी उनका इंतकाल हो जाएगा, इतनी जल्दी उनका डिपार्चर हो जाएगा। बड़ी कोशिशें कर रहे थे उनके इलाज के लिए, उनके सेहत के लिए और उनकी मुकम्मल रिकवरी के लिए, लेकिन ये अल्लाह की रज़ा होती है, अल्लाह की मर्ज़ी होती है। जिसने जितना टाइम यहाँ पर गुजारना है उतना ही गुजारना है, उससे 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं हो सकता। और आज जो है सुहेल असगर साहब का टाइम ख़त्म हो गया। जब उनकी कामयाबी और उनकी ज़िंदगी की दास्तान पढ़ते हैं तो एक बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन
ये सारी कामयाबियाँ, एजाज़ और वो सारी चीज़ें समेटने के बाद हमें इस दुनिया से जाना है। अब सुहेल असगर साहब के लिए दुआ कर सकते हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि उनकी मगफ़रत के लिए दुआ करें। जब भी उनका कोई क्लिप, कोई चीज़, उनकी कोई वीडियो देखें, उनकी मगफ़रत के लिए दुआ करें। इजाज़त दीजिए अल्लाह। आखिर इतनी टैलेंटेड खातून हमने ढूंढी हैं। अब आप सोचो कि ये खातून अगर किसी यूरोप के मुल्क में होती तो बाबा क्या हैसियत होती इनकी।